बच्चों, मैं आज आपको एकादशः पाठः अमरवाणी संस्कृत भाषा यानी कि अमरवाणी संस्कृत भाषा पढ़ा रहा हूँ। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती। भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य है संस्कृत भाषा। बहुत छात्राः श्रावण मासस्य द्वादशीतः भाद्रपद मासस्य तृतीया पर्यन्तं संस्कृत सप्ताह भवति। हे छात्रों, सावन महीने की द्वादशी से भाद्रपद मास की तृतीया तक संस्कृत सप्ताह होता है। अद्य श्रावणी पूर्णिमा अस्ति। आज श्रावण मास की पूर्णिमा है। किं भवन्तः जानन्ति? क्या तुम जानते हो? अद्य संस्कृत दिवसः अपि आयोज्यते। आज संस्कृत दिवस का भी आयोजन होता है। संस्कृत भाषा अति प्राचीना अस्ति। संस्कृत भाषा बहुत प्राचीन है। देवीय प्रेरणया उत्पन्ना, अतः इयं भाषा देवभाषा इति कथ्यते। देवी की प्रेरणा से उत्पन्न होने के कारण इस भाषा को देवभाषा कहा जाता है। संपूर्णे अपि विश्वे आदिज्ञानस्य आधाराः ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः इति चतुर्वेदाः तथा शिक्षाकल्पः, ज्योतिषं, छन्द, व्याकरणं, निरुक्तम् इति षड् वेदांगानि, अष्टोत्तरशतम् उपनिषदः, षड् दर्शनानि, अष्टादश पुराणानि, चिकित्सा, नाट्य, साहित्य, शास्त्रादयः ग्रन्थाः च संस्कृत भाषायाम् एव लभ्यन्ते। पूरे विश्व में आदि ज्ञान के आधार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ऐसे 4 वेद तथा शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, निरुक्त ऐसे 6 वेदों के अंग, 1800 उपनिषद, 6 दर्शन, 18 पुराण, चिकित्सा, नाट्य, साहित्य, शास्त्र और ग्रंथों में संस्कृत भाषा ही प्राप्त होती है। पुरा संस्कृत भाषा जन भाषा आसीत्। पहले संस्कृत भाषा लोगों की भाषा थी। अधुना अपि प्रासंगिकी अस्ति। आज भी समयानुकूल है। संस्कृतस्य महत्वं विविध कारणैः अस्ति। संस्कृत का महत्व अनेक कारणों से है, यथा जिस प्रकार आध्यात्मिक महत्व। आध्यात्मिक ज्ञानेन भारतं जगद्गुरुः आसीत्। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा भारत जगद्गुरु था। श्रीमद् भगवद गीतादि भारतीय धर्म दर्शन ग्रंथेषु गूढ़ रहस्यानि देवीय तत्वानि निहितानि। श्रीमद् भगवद गीता आदि भारतीय धर्म दर्शन ग्रंथों में गूढ़ रहस्य और देवीय तत्व निहित है। भौतिक जगति आध्यात्मिक शांति निमित्तं वैदेशिकाः अपि भारतीय दर्शनस्य अध्ययनं कुर्वन्ति। भौतिक जगत से आध्यात्मिक शांति के निमित्त विदेशी भी भारतीय दर्शन का अध्ययन करते हैं। सांस्कृतिकं महत्वं। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। भारत में 2 चीज़ प्रतिष्ठित है, संस्कृत और संस्कृति। तत्रापि संस्कृतिः संस्कृताश्रिता इति उच्यते। फिर भी संस्कृति संस्कृत पर आश्रित है, ऐसा कहा जाता है। 4 पुरुषार्थाः, 4 आश्रमाः, 16 संस्काराः, स्त्री समादरादयः, सदाचार विचाराः धर्म पुराण स्मृति ग्रंथेषु संस्कृत भाषायाम् एव प्रतिपादिताः। 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम, 16 संस्कार, स्त्री के समान आदर, स्त्री में समान आदर या स्त्रियों का समान आदर, सदाचार विचार, धर्म पुराण स्मृति ग्रंथों में संस्कृत भाषा ही प्रतिपादित है। साहित्यिक महत्वम। संस्कृत भाषायाम आदि कवि वाल्मीकिम आरभ्य विष्णु शर्मा, कालिदास, भारवी, मागदंडी, भर्तृहरि, जयदेवादीनां वैविध्यपूर्ण कवीनां विश्व प्रसिद्धा समृद्ध परंपरा अस्ति। संस्कृत भाषा में आदि कवि वाल्मीकि से आरंभ होकर विष्णु शर्मा, कालिदास, भारवी, मागदंडी, भर्तृहरि, जय देव आदि विविधपूर्ण कवियों की विश्व प्रसिद्ध समृद्ध परंपरा है।
एतेषां कृतिषु गद्य पद्य नाट्य काव्य गीति नीति स्त्रोत कथा साहित्यस्य भंडारः दृश्यते। इनकी कृतियों में गद्य पद्य नाट्य काव्य गीत नीति स्त्रोत कथा साहित्य का भंडार दिखाई देता है। वैज्ञानिकम महत्वम विज्ञानस्य विभिन्न क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिकैः पाणिनिः पतंजलि कणाद आर्यभट्ट वराह मिहिर भास्कराचार्यादिभिः संस्कृते लिखिताः ग्रन्थाः अद्यापि विश्वस्य मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों पाणिनि पतंजलि कणाद आर्यभट्ट वराह मिहिर भास्कराचार्य आदि के संस्कृत में लिखित ग्रंथ आज भी विश्व का मार्गदर्शन करते हैं। भाषा विज्ञान दृष्टिया अपि सुदृढ़ सुबद्ध व्याकरण कारणात् संगणकाय अस्याः भाषायाः उपयोगिता उद्घोषिता। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी और सुदृढ़ सुबद्ध व्याकरण कारणों से कंप्यूटर के लिए इस भाषा की उपयोगिता बताई गई है। समस्त भारतीय भाषाणां जनन्याः संस्कृत भाषायाः प्रभावः अन्य वैदेशिक भाषासु अपि दृश्यते। समस्त भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा का प्रभाव अन्य विदेशी भाषाओं पर भी दिखाई देता है। समृद्ध शब्द भंडार कारणात् आधुनिक प्राविधिक क्षेत्रे पारिभाषिक शब्दानुवाद समये संस्कृतस्य एव साहाय्यं स्वीक्रियते। समृद्ध शब्द भंडार कारणों से आधुनिक तकनीकी क्षेत्र में और पारिभाषिक शब्दों के अनुवाद के समय संस्कृत की ही सहायता ली जाती है। न केवलम एतानि कारणानि अपितु संस्कृतं संपूर्ण राष्ट्रम एक सूत्रेण बध्नाति। न केवल इन कारणों से भी अपितु संस्कृत संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है। अस्यायाः भाषायाः ऐतिहासिक सामाजिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रेषु अपि महत्वम् अस्ति। इस भाषा का ऐतिहासिक सामाजिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भी महत्व है। एतस्याः महत्वं ज्ञात्वा इदानीं सर्वकारः अपि पुनः जनभाषां कर्तुं 1999-2000 वर्ष संस्कृत वर्षम् इति उद्घोष्य संस्कृतस्य प्रचार प्रसारैः संलग्नः अस्ति। इसके महत्व को जानकर इस समय सरकार ने भी फिर से लोगों की भाषा करने के लिए 1999-2000 वर्ष को संस्कृत वर्ष ऐसा घोषणा करके संस्कृत के प्रचार प्रसार में संलग्न है। भारते इदानीं 15 संस्कृत विश्वविद्यालयाः सन्ति। भारत में इस समय 15 संस्कृत विश्वविद्यालय हैं। सर्वे प्रायः चिन्तयन्ति यत् संस्कृतं कठिनम् इति। सभी प्राय सोचते हैं कि संस्कृत बहुत कठिन है ऐसा, किंतु वस्तुतः ऐसा सरला सरसा सुबोध जन भाषा अस्ति। परंतु यह सरल सरस और सुबोध जन भाषा है। अतः कर्णाटके मत्तूर ग्रामे मध्य प्रदेशे झिरी ग्रामे च जनाः संस्कृतेन वदन्ति। इसलिए कर्नाटक के मत्तूर गांव में और मध्य प्रदेश के झिरी गांव में लोग संस्कृत बोलते हैं। इदानीम् अस्माभिः अपि संस्कृतं पठित्वा अस्याः भाषायाः प्रसाराय प्रयत्नः करणीयः। इस समय हमें भी संस्कृत पढ़कर इस भाषा के प्रसार के लिए प्रयत्न करना चाहिए। धन्यवाद।